अगर मैं कन्या लगन की बात करूं तो शनि उनके छठे भाव से निकल करके सप्तम में आ रहे हैं, उनके पार्टनर के भाव में आ रहे हैं और वहां पे पहले से ही इतने सारे ग्रह विद्यमान हैं और वहां वैसे ही इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा है। प्यारे दर्शकों, ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव। प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में आ गया और शनि का एक गोचर हमारे लिए बहुत सारी नई चीजें लेकर के आए। अगर मैं कन्या लगन की बात करूं तो शनि उनके छठे भाव से निकल करके सप्तम में आ रहे हैं, उनके पार्टनर के भाव में आ रहे हैं और वहां पे पहले से ही इतने सारे ग्रह विद्यमान हैं और वहां वैसे ही इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा है। सप्तम भाव पे इतने सारे ग्रह होना अच्छा नहीं माना जाता। कन्या लगन में वैसे ही केतु विराजमान है, केतु और राहु के एक्सेस में आ गया लगन और सप्तम भाव, मतलब आपके पार्टनर से रिलेटेड 1.5 साल से बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आप सीक्रेटिव हो चुके हैं, आप किसी को कोई चीज बताना नहीं चाहते, आप अपने अंदर रख रहे हैं। और फिलहाल जो आपका व्यवहार है, जिस तरीके के आप खुद हैं, आप उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आप नीच के हैं और आप वक्री हैं। वैसे आपका क्या नेचर है? बुद्धिमानी की बातें करना, शिक्षा से रिलेटेड बात करना, लॉजिकली बात करना, हर एक से प्यार से बोलना, अच्छे से बोलना, सभ्य रहना। लेकिन अभी आप अपने मूड के हिसाब से नहीं हैं क्योंकि बुध यहाँ सप्तम भाव में आके केंद्राधिपति दोष बना रहे। जब कोई भी ग्रह दो भावों का केंद्र का इकट्ठे स्वामी होता है और केंद्र में ही बैठ जाता है तो केंद्राधिपति दोष बनाता है, वहां पे वो ग्रह शुभ नहीं रह जाता। अब यहाँ पे जो बुध का स्वभाव है, शुभ वाला, सॉफ्ट वाला नेचर है, मजाकिया नेचर है, वो नहीं रहेगा। यहाँ आप अपने भाव के अनुरूप नहीं हैं, आप अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आप फोकस हैं क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज से, प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। यहाँ पे शनि आपकी कुंडली के क्या है, जिनका राशि परिवर्तन हो रहा है, पंचमेश और षष्टेश। पंचमेश आपका प्रेम है, टैलेंट है, संतान है। षष्टेश लड़ाई झगड़ा, रोग कर्जा, वो सब आपके सप्तम भाव में आ गए। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जाना चाहते हो विदेश अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो वो कर्जा लेकर, सप्तम भाव हमारी विदेश यात्राओं का भी होता है, हमारे बिजनेस का भी होता है, उनको कर्जा मिल जाए जो नहीं मिल रहा था और हो सकता है उसमें रुकावटें भी आए क्योंकि बुध वक्री है। अगर वो शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उनका काम नहीं बन रहा है, तो इसके बाद शनि के वहाँ आने के बाद उनका काम बन सकता है, उन्हें कर्जा मिल सकता है, उनको एडमिशन मिल सकता है, उन्हें कर्जा मिल जाएगा और वो उसके बाद अपना विदेश जा सकते हैं। इस योग में इतने सारे ग्रह इकट्ठे बैठे, इतनी सारी चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं। आपके तो वैसे ही लगन और सप्तम में राहु केतु की एक्सेस है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिन भी पार्टनर्स के साथ हो रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और यहाँ पे शुक्र आपके उच्च के बैठे हैं यहाँ पे और बुध नीच भंग राजयोग बना रखे हैं। आप नीच के ज़रूर हैं लेकिन अपनी हाई एनर्जीज में हैं। बुध नीच का है लेकिन अपने फॉर्म में है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी फॉर्म में नहीं है, आप अच्छी एनर्जीज में। चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी उठने वाली हैं नई नई। और शनि जो है ना वो दूरी बनाते हैं, आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं, काम त्रिकोण की दूसरे भाव की राशि में आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपकी कामनाओं को बढ़ाएंगे, पार्टनर से रिलेटेड आपके अंदर इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी। मेरे पार्टनर को ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, लेकिन आपका पार्टनर कुछ भी करने को तैयार ही नहीं है। और यहाँ पे शनि आ गए, शनि दूरी करते हैं। आप काम से रिलेटेड अपने परिवार से दूर जा सकते हैं, अपने पार्टनर से दूर जा सकते हैं। तो ये योग आपको आपके पार्टनर से, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपके कुलीग से भी दूर कर रहा है। तो कहीं दूरी भी दिख रही है, परिवर्तन भी दिख रहा है आपके अंदर, आपके नेचर में भी परिवर्तन दिख रहा है। तो आपके कुछ काम बनने वाले हैं जिसमें आप अपने काम से रिलेटेड, बिजनेस काम से रिलेटेड दूर भी जा सकते हैं, उलझने भी बढ़ सकती हैं। तो आपको इस योग में बहुत सोच समझ के रहना है क्योंकि आप वक्री हैं। आप समय के हिसाब से इस समय बदलने वाले हैं। अगर आपको लगेगा ना ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं, आप फट से दूसरा डिसीजन ले लेंगे। तो आप अपनी फॉर्म में ही रहिए, अपनी पॉजिटिविटी में रहिए। अगर आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं जो आपको नहीं मिल रही थी, कर्जा आपको लेना है, बिजनेस के लिए लेना है, वो आपको इस समय मिल सकता है। आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे कंडीशंस अचानक से बन सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी और अचानक से बनते बनते रुकने की भी कंडीशंस है क्योंकि बुध भी वक्री है और शुक्र भी वक्री है। तो आपके लिए ये जो शनि का परिवर्तन आ रहा है बहुत सारे झंझट परेशानियां लेकर के आ रहा है, लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को छोड़ के विदेश ही जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पॉजिटिव। आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नए डिसीजंस लेना चाहते हैं उसके लिए पॉजिटिव है।
आपके टैलेंट को बढ़ाने वाला ये योग है। अगर आप अपने टैलेंट से रिलेटेड किसी चीज़ में कुछ काम करना चाहते हैं, उसमें ये योग आपको अच्छा दे जाएगा। देखिए, समय आपके लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम सब कुछ झेल लेते हैं, लेकिन अगर हमारा पार्टनर ही हमारे साथ ना हो, वो प्रॉब्लम्स हमें आ रही हो, तो हमें हर चीज़ में दिक्कत हो जाती है। उससे अगर दूरी हो रही हो तो ये वाला योग यहाँ आपको आपके पार्टनर से थोड़ी प्रॉब्लम्स भी दे रहा है और दूरी भी दे रहा है। लेकिन ये ज़्यादा लंबा समय तो है नहीं, 51 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 18 मई के बाद राहु चले जाएंगे। जो इतने समय से आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, कहीं ना कहीं आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम थोड़े समय के लिए अलग हो जाते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि शनि अलग करता है, आपके पार्टनर से अलग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अलग हो जाएंगे, लड़ाई कर लेंगे, डाइवोर्स ही ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे, आप तलाक ले लेंगे, मैं वो बात नहीं कर रही। थोड़े समय के लिए आप स्पेस ले लेंगे, एक दूसरे से अलग होकर देखेंगे कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। इसको आप पॉजिटिवली लीजिए, चेंजेस होने वाले हैं। आप वैसे ही बहुत समय से इन सारी चीज़ों से परेशान थे, तो अब चीज़ें बदलने वाली हैं। तो बताइए प्यारे दर्शकों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। कर कर महादेव।